हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो आज के वीडियो में हम अपना ये टॉपिक कवर करेंगे एंड देन हम कुछ एमसीक्यू करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ड्यूरिंग कॉपुलेशन सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना। तो कॉपुलेशन के दौरान क्या होता है, जो पेनिस है वो सीमन रिलीज करता है वजाइना के अंदर एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म्स स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंटर इनटू द यूटरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। नाउ जो स्पर्म है वो पास करते हैं वजाइना से, देन वो पास करेंगे सर्विक्स से एंड देन वो पास करेंगे यूटरस से, फिर वो फेलोपियन ट्यूब के होते हुए जो एम्पुलरी रीजन है फेलोपियन ट्यूब का वहाँ पे पहुँच जाएंगे। द ओवम रिलीज्ड बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। नाउ जो ओवम रिलीज हुआ है ओवरी से उसको भी कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, उसको भी पहुँचाया जाएगा एम्पुलरी रीजन तक। नाउ ये जो एम्पुलरी रीजन है फेलोपियन ट्यूब का, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब यहाँ पे फ्यूजन होगा स्पर्म का एंड ओवम का। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड्स टू प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन। नाउ देखो होता क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो एम्पुलरी रीजन में ही पॉसिबल है, ठीक है। अगर किसी और रीजन में स्पर्म एंड ओवम प्रेजेंट होंगे तो वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। एंड यही एक मेन रीजन है कि जितने भी कॉपुलेशन होते हैं तो हर एक कॉपुलेशन से जो है वो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम का एम्पुलरी रीजन में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो जो फ्यूजन होता है स्पर्म का एंड ओवम का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. नाउ डायग्राम में हमें जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा ये तो नाम दिखाई दे रहे हैं। नाउ ये होते क्या है, ये होती हैं एनवेलप ऑफ द ओवम। देखो स्पर्म आया एंड स्पर्म का कांटेक्ट हुआ जोना पेलुसिडा से, ठीक है। नाउ ये क्या करेंगे, इसके बाद इसमें कुछ चेंजेस हमें दिखाई देंगे, जैसे कि जो ओवम की मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी, जो जोना पेलुसिडा है वो हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरे स्पर्म्स हैं वो एंट्री नहीं कर पाएंगे ओवम के अंदर। तो इसीलिए सिर्फ एक ही जो स्पर्म है वो फ्यूज होगा ओवम के साथ एंड जो दूसरे स्पर्म्स हैं, क्योंकि स्पर्म तो बहुत सारे आते हैं, तो जो दूसरे स्पर्म हैं वो एंट्री नहीं कर पाएंगे। द सिक्रीशंस ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सबसे पहले क्या हुआ, बाइंडिंग हुई स्पर्म की एंड जोना पेलुसिडा की। इसके बाद होते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब कांटेक्ट होता है स्पर्म का एंड जोना पेलुसिडा का, जब इनकी बाइंडिंग होती है, इसके बाद जो है हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो रिलीज होते हैं एंड ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर देते हैं जोना पेलुसिडा की लेयर को। तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा स्पर्म की मेम्ब्रेन का एंड ओवम की मेम्ब्रेन का, एंड जो स्पर्म है वो एंटर कर जाएगा ओवम के अंदर। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड जब हम oogenesis पढ़ रहे थे तब भी मैंने ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया था। तो देखो होता क्या है, ओव्यूलेशन के टाइम पे बेसिकली सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है एंड इस सेकेंडरी oocyte में
मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट नहीं हुई होती है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता। नाउ जब स्पर्म आता है तो स्पर्म न्यूक्लियस भी देता है एंड सेंट्रियोल भी देता है सेकेंडरी oocyte को, ठीक है। तो जब सेकेंडरी oocyte को सेंट्रियोल मिलता है तो इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होती है एंड ये बना लेता है एक तो ओवम एंड दूसरा सेकंड पोलर बॉडी। नाउ जब ओवम बनता है तो ओवम का न्यूक्लियस एंड स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं एंड ये बना लेते हैं फिर जाइगोट। तो ये पॉइंट हमने जब oogenesis पढ़ा था तो उसमें भी डिस्कस किया था, ठीक है। वही यहाँ पे एनसीईआरटी में हमारी लिखा हुआ है। द सेकेंड meiotic डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड अ हैप्लॉइड ओवम। नाउ जो सेकेंड meiotic डिवीजन होता है ये भी अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब एक तो बड़ा हमें सेल मिल जाएगा जिसको हमने कहा ओवम एंड दूसरा एक छोटा सेल मिलेगा जिसको हमने कहा सेकेंड पोलर बॉडी। Soon, the haploid nucleus at the sperm and that of ovum fuse together to form a diploid zygote. Now इसके बाद क्या हुआ, जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का एंड ओवम का ये फ्यूज कर गए एंड इन्होंने बना लिया जाइगोट। नाउ जाइगोट कैसा है, जाइगोट है डिप्लॉइड, मतलब इसके अंदर हमें 46 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट, तो जाइगोट क्योंकि डिप्लॉइड है तो इसलिए हमें यहाँ पे 46 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। One has to remember that sex of the baby has been decided at this stage itself. Now जो जाइगोट बना है, ठीक है, तो सेक्स ऑफ द बेबी जो है वो इसी स्टेज पे जो है वो डिसाइड हो जाता है। Let us see how. As you know, the chromosome pattern in human female is XX and that of male is XY. तो फीमेल के अंदर हमें पता है XX जो सेक्स क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं एंड मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं XY क्रोमोसोम। Therefore, all the haploid gametes produced by the female have the sex chromosome X, whereas male gametes, the sex chromosome could be either X or Y. Hence, 50% of the sperm carry the X chromosome, while the 50% carry the X chromosome and 50% carry the Y chromosome. तो देखो होता क्या है, फीमेल में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है एंड मेल में प्रेजेंट है XY क्रोमोसोम। तो जब फीमेल गैमेट्स बनाएगी तो जितने भी गैमेट्स बनेंगे सबके अंदर X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, जबकि मेल में दो टाइप के हमें गैमेट्स देखने को मिल जाएंगे। 50% गैमेट्स में X क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा एंड 50% गैमेट्स में Y गैमेट्स प्रेजेंट होगा। नाउ अगर फ्यूजन होता है X गैमेट्स एंड X गैमेट्स के बीच में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा वो होगा फीमेल। नाउ अगर फ्यूजन हुआ X एंड Y गैमेट्स के बीच में, तो यहाँ पे जो हमें ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा वो होगा मेल। आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द जाइगोट वुड कैरी either XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज्ड द ओवम। तो जैसा कि हमने ऊपर जो पॉइंट डिस्कस किया कि जो जाइगोट है वो XX भी हो सकता है एंड XY भी हो सकता है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि जो स्पर्म है उसके अंदर X क्रोमोसोम था या Y क्रोमोसोम था। द जाइगोट कैरिंग XX वुड डेवलप इनटू फीमेल बेबी एंड XY वुड फॉर्म अ मेल। तो जो जाइगोट में अगर XX क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो क्या बना देगा, वो बनाएगा फीमेल, एंड अगर XY है तो वो बना देगा मेल। दैट इज वाई scientifically, it is correct to say that the sex of the baby is determined by the father and not by the mother. तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो जो सेक्स डिसाइड हो रहा है बेबी का वो कौन कर रहा है, वो फादर डिसाइड कर रहा है, ना कि मदर। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called the cleavage towards the uterus and form 2, 4, 8 सिस्टीन डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमर्स। नाउ देखो जाइगोट बन गया, जाइगोट के अंदर हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं क्लीवेज। नाउ क्लीवेज में एंड जो नॉर्मल माइटोसिस होता है उसमें डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि जब माइटोसिस होता है तो जो सेल्स बनते हैं वो सेम साइज के होते हैं जो पेरेंट सेल होते हैं उनके, ठीक है। मगर जो क्लीवेज हो रहा है तो क्लीवेज में देखो आप, जैसे कि यहाँ पे एक सेल था
दो सेल बने, तो जो डॉटर सेल्स हैं उनका जो साइज है वो छोटा हो गया। जब टू सेल स्टेज में जब फिर क्लीवेज हुआ तो जो सेल्स थे हमारे उनका साइज जो है वो और छोटा हो गया। तो क्लीवेज में जो है वो साइज जो है वो छोटा होता रहता है जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनका। नाउ जब जाइगोट मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस की साइड में, तब इसमें हमें क्लीवेज देखने को मिलते हैं, क्लीवेज होते हैं। एंड जो डॉटर सेल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर। ओके, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमर्स इज कॉल्ड मोरुला। नाउ जिन एम्ब्रियो में 8 से लेकर हमें 16 ब्लास्टोमर्स देखने को मिलते हैं उनको हमने क्या कहा, उनको कहा हमने मोरुला। मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस। नाउ जो ये मोरुला है इसमें भी डिवीजन हमें देखने को मिलती है एंड ये बनाता है क्या, ये बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। द ब्लास्टोमर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर जिसको हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। नाउ ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमर हैं वो अरेंज होते हैं एक तो आउटर सेल में, जिनको हमने क्या कहा, इनको हमने कहा ट्रोफोब्लास्ट, एंड इनर सेल मास में जो कि अटैच होते हैं ट्रोफोब्लास्ट से। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो। तो जो ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम से, एंड जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट किस में होंगे, वो डिफरेंशिएट होंगे एंड वो बनाएंगे एम्ब्रियो को। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। नाउ जब ब्लास्टोसिस्ट अटैच हुआ एंडोमेट्रियम से तब क्या होगा, जो यूटेराइन सेल है वो डिवाइड करेंगे एंड वो कवर कर लेंगे ब्लास्टोसिस्ट को। एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम अम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। नाउ इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम के अंदर, एंड इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, जिसके बाद क्या होगा, फीमेल में प्रेगनेंसी हो जाएगी। नाउ आज के वीडियो में इतना ही है हमारा टॉपिक। अब हम करते हैं अपने एमसीक्यू। तो अब हम करते हैं एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर है 83, कैपेसिटेशन अकर्स इन। नाउ जो ये वर्ड है कैपेसिटेशन ये हमारी एनसीईआरटी में तो आया है नहीं, मगर ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2017 में पूछा गया है, तो एक बारी इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जब स्पर्म रिलीज होते हैं मेल की बॉडी से बाहर, तब उसमें ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए। जब स्पर्म एंटर करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं जिसके थ्रू उसमें ये एबिलिटी आ जाती है, उसमें ये कैपेसिटी आ जाती है कि वो फर्टिलाइज कर सकता है ओवम को। तो जो ये कैपेसिटेशन का इवेंट है, जो ये कैपेसिटेशन का प्रोसेस है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो 83 का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ। फर्टिलाइजेशन कब पॉसिबल है ह्यूमंस के अंदर? ऑप्शन ए दे रखा है, द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन बी दे रखा है, द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। ऑप्शन सी दे रखा है, द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू द सर्विक्स within 48 hours of release of ovum in the uterus. Option D दे रखा है, the sperms are transported into the vagina just after the release of the ovum in fallopian tube. Now अगर हम ऑप्शन बी देखें तो यहाँ पे दे रखा है एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। तो जो ये एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन है ये फैलोपियन ट्यूब का होता है, ना तो सर्विक्स का। ठीक है, तो सर्विक्स का नहीं होता है वो एरिया, वो होता है फैलोपियन ट्यूब का। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी हमारे गलत हैं, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, एवरी टाइम कॉपुलेशन डज नॉट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ स्पर्म टू रीच द।
तो जितने भी कॉपुलेशन होते हैं, जितनी बार भी कॉपुलेशन होते हैं, सारे कॉपुलेशन में जो है वो फर्टिलाइजेशन या प्रेगनेंसी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म है एंड ओवम है उनका प्रेजेंट होना जरूरी है एम्पुलरी रीजन में। तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 86, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum and induce changes in the membrane that block entry of, तो ये एंट्री ब्लॉक कर देते हैं एडिशनल स्पर्म की। तो या तो हमारा ऑप्शन सी हो सकता है आंसर या फिर डी हो सकता है। द सिक्रीशन ऑफ द हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। तो किसका सिक्रीशन हेल्प करता है स्पर्म की एंट्री को इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम? तो ये है एक्रोसोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 86 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन? तो एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो रिलीज होते हैं। वो क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट कर देते हैं जोना पेलुसिडा की लेयर को, जिसके बाद क्या होता है वहां पर एक होल बन जाता है एंड जो स्पर्म है वो एंटर कर जाएगा ओवम के अंदर। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, डाइजेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। क्वेश्चन नंबर 88, एक्सट्रूशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। ऑप्शन ए दे रखा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन बी दे रखा है बिफोर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, ऑप्शन सी दे रखा है साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज, एंड ऑप्शन डी दे रखा है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। नाउ हमने क्या पढ़ा था अभी? देखो हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें मियोसिस अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, मियोसिस 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब स्पर्म आता है तो स्पर्म इसमें देता है सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस। नाउ जो सेंट्रियोल है वो एंट्री करता है सेकेंडरी oocyte में, जिसके बाद इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट होती है एंड ये बनाता है एक तो सेकंड पोलर बॉडी एंड एक बनाता है ओवम। नाउ इसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म का न्यूक्लियस है एंड ओवम का न्यूक्लियस है वो फ्यूज करेंगे एंड बना देंगे जाइगोट। तो देखो पहले क्या हुई, पहले हुई स्पर्म की एंट्री एंड मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, फिर बना हमारा क्या, एक बना हमारा पोलर बॉडी एंड दूसरा बना ओवम, एंड इसके बाद यहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन। तो इसके हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीट अनटिल। ऑप्शन ए दे रखा है प्यूबर्टी, ऑप्शन बी दे रखा है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी दे रखा है यूट्राइन इम्प्लांटेशन, एंड ऑप्शन डी दे रखा है बर्थ। नाउ देखो मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ एंड एक पोलर बॉडी निकलती है एंड एक ओवम निकलता है एंड इसके बाद हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिल रहा था, जिसमें जो न्यूक्लियस था वो फर्टिलाइज हो रहा था। ठीक है, मगर इसमें ऐसा कोई ऑप्शन हमें दे नहीं रखा। अगर हम अपना क्वेश्चन 88 देखें तो यहाँ पे लिखा था आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। नाउ इन्होंने फर्टिलाइजेशन का मतलब लिया था कि जो न्यूक्लियस है स्पर्म का एंड जो न्यूक्लियस है ओवम का वो फर्टिलाइज हो रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 89 देखें तो यहाँ पे जो हमें अपना आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन। देखो कई बार हमें जो थोड़ा सही आंसर है उससे चूज करना पड़ता है। अगर हम प्यूबर्टी देखें तो ये तो गलत आंसर ही होगा, ये सही हो ही नहीं सकता। अगर हम यूट्राइन इम्प्लांटेशन देखें तो ये भी गलत आंसर है। अगर हम ऑप्शन डी देखें बर्थ तो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर होगा अगर हम कंपेयर करें दूसरे ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 90, द सेक्स ऑफ फीटस विल बी डिसाइडेड एट। सेक्स ऑफ फीटस विल बी डिसाइडेड एट, ऑप्शन ए दे रखा है फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमेट, ऑप्शन बी दे रखा है इम्प्लांटेशन, ऑप्शन सी दे रखा है फर्टिलाइजेशन बाय फीमेल गैमेट, एंड ऑप्शन डी दे रखा है द स्टार्ट ऑफ क्लीवेज। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, फर्टिलाइजेशन बाय मेल गैमेट। मेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि जो सेक्स है फीटस का वो क्या होगा। अगर एक्स मेल गैमेट आ रहा है तो फीमेल, अगर वाई मेल गैमेट आ रहा है तो मेल। क्वेश्चन नंबर 91, क्लीवेज is the rapid mitotic division occurring on the way
थ्रू isthmus टू ओविडक्ट इट अकर्स इन। तो क्लीवेज हमें कहाँ देखने को मिल रहा था? क्लीवेज हो रहा था जाइगोट में। तो 91 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, क्लीवेज फॉर्म्स 2,4,D 2,4,8,16 सेल्स, दीज सेल्स आर कॉल्ड। तो जो ये सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। तो 92 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, एम्ब्रियो एट 8-16 सेल्स स्टेज इज कॉल्ड। तो इनको हम कहते हैं मोरुला। तो 93 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। स्टडी द चार्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें एक चार्ट दे रखा है, ब्लास्टोसिस्ट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स एंड नीचे दे रखे हैं हमें ऑप्शन। तो ब्लास्टोसिस्ट में 2 टाइप के हमें सेल देखने को मिलते थे, एक तो थे ट्रोफोब्लास्ट एंड दूसरे थे इनर सेल मास। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, ट्रोफोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू। तो ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच होता है? ये अटैच होता है एंडोमेट्रियम से। तो 95 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर है 96, इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट गिव राइज टू। तो इनर सेल मास बनाता है एम्ब्रियो को। तो 96 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, द गिवन डायग्राम रिफर्स टू द ओवम सराउंडेड बाय फ्यू स्पर्म। आइडेंटिफाई ए बी सी को हमें आइडेंटिफाई करना है। एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें ए क्या है? ए है जोना पेलुसिडा, वी है पेरीविटलाइन स्पेस एंड सी है कोरोना रेडियाटा। तो 97 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ए जोना पेलुसिडा, बी है पेरीविटलाइन स्पेस एंड सी है कोरोना रेडियाटा। क्वेश्चन नंबर 98, कंसीडर द फिगर गिवन बिलो विच डिपिक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमंस। आइडेंटिफाई करना है ई एंड जी को। तो ई क्या है? ई है मोरुला एंड जी क्या है? जी है ब्लास्टोसिस। तो 97 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई करना है ए एंड बी एंड देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। तो ए क्या है? ब्लास्टोसिस्ट की आउटर वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट एंड बी क्या है? ये है इनर सेल मास। ए क्या करता है? ए अटैच होता है एंडोमेट्रियम से एंड बी का फंक्शन क्या है? तो ये डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में। तो 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नाउ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।